बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहर और जुनूनी कैफियत का इलाज, यानी अगर किसी पर जादू है या किसी पर जुनूनी, जिसको हम पागलपन कहते हैं, पागलपन की कैफियत तारी हो गई है, तो उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। अमूमन ये बहुत ही आसान अमल है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तो अमूमन हमारे यहाँ ये भी पाया जाता है कि इंसान बिल्कुल ठीक होता है और उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको मसला बन जाता है और वो ऐसे लगता है कि जैसे ये पागल है। तो उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा कर लेते हैं या ऐसा अमल कर लेते हैं या ऐसा तावीज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा तावीज़ या अमल कर देता है जिसकी वजह से वो जो है उसकी रजत हो जाती है या उसके असरात उल्टे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैफियत है वो पागलपन जैसी हो जाती है। हमारे यहाँ एक ऐसा मरीज़ हमारे सामने आया है कि जिसने ख़ुद ही वजीफ़ा किया है, लेकिन वजीफ़ा करने के बाद उसका अपना ही वजीफ़ा उस पर उल्टा पड़ गया है, जिसके बाद उस पर जो है जुनूनी कैफियत हो गई, जिसको देखने वाले पागल कहते थे, लेकिन हकीकत में उस पर जो है वो असरात थे और वो कलाम के असरात थे। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला उसको सेहत और कामयाबी और शिफा अता की। तो अब मैंने चाहा कि इसके मुतल्लिक़ एक वीडियो बना दूँ। तो तफसीली वीडियो ये है और ये सूरह रहमान का वजीफ़ा है। सूरह रहमान एक बहुत ही पावरफुल सूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको रखा है और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज़ की एक जीनत होती है। कुरान पाक की जीनत सूरह रहमान है, यानी कि हम अपने आप को सजाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी दस्तार पहनते हैं। अगर कोई खातून हो तो मेकअप करती है, इसके अलावा दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई आम है, ख़ास है, हर कोई अपने आप को सजाता है, खूबसूरत करता है। और जीनत जो है, खूबसूरती जो है, ये हर इंसान को पसंद है। तो अब जो कुरान पाक की जीनत है, कुरान पाक की जो खूबसूरती है, कुरान पाक का जो जेवर है, वो सूरह रहमान है। तो सूरह रहमान, इसका आपने अगर वजीफ़ा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सूरह रहमान का 11 दिन का वजीफ़ा है और इसके साथ आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी आपकी मुश्किल हो, कोई भी आपको परेशानी हो, वो हल हो सकती है। सूरह रहमान में आपके पास वोकल भी आ सकता है और इसमें बहुत पावर, इसमें बहुत ताकत है और इसमें आप बहुत सारी जो है रूहानी ताकतें हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें आपके लिए परेशानी वाली बात भी है कि अगर आप इसमें कामयाब ना हुए या आपने इसको दरमियान में छोड़ दिया या आप दरमियान में डर गए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप पर पागलपन का असर भी हो सकता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद आप बैठें, अपने इर्द गिर्द आसार करें, उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें 11 मरतबा और दरमियान में सूरह रहमान को 11 मरतबा पढ़ें। इसको आपने ऊपर से देख कर नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको ज़ुबानी याद कर लेना है। तो इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा 11 दिन तक आपने इसको पढ़ना है। तो आप सूरह रहमान के आमिल हो जाएंगे। अब आपकी जो कैफियत है या आपका जो मकसद है या आपकी जो ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से 11 दिन के अंदर अंदर वो पूरी हो जाएगी। अगर आप मज़ीद इसके आमिल बनना चाहते हैं या इसको आप अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, तो फिर भी आप इसको ला सकते हैं। तो इसका जो तरीक़ाकार, अमल का जो तरीक़ाकार है, वो मैंने आपको बता दिया है, साथ उसकी जो एहतियात है वो भी आपको मैंने बता दी है। लेकिन इसके जो मौक़िलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हदिया मांगते हैं, इसलिए अगर आपने इसकी ज़कात अदा करनी हो तो उसके लिए आपको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने सदका खैरात करना है उनकी नीयत से। और बेहतर ये है कि आप गोश्त का सदका दें और उसके बाद जो है वो आप ये वजीफ़ा करें। तो उसके बाद अब हम आते हैं कि अगर किसी पर सहर है या किसी पर अमर उल्टा पड़ गया है या किसी पर जुनूनी कैफियत हो गई है, तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं और आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर तो आप सूरह रहमान के आमिल हैं तो आप एक दिन में ही ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आमिल नहीं हैं तो आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिन लग सकते हैं। तो जो इसका इलाज करने का तरीक़ाकार ये है, वो ये है कि आपने एक बोतल मंगवानी है जिसका नीले कलर का जो उसका रंग हो,
اور اس کے اندر آپ نے پانی ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رات کو پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا فجر کے بعد ہی آپ پڑھ لیں۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں اگر تو آپ عامل ہیں تو آپ سورہ رحمان کو ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ عامل نہیں ہیں تو پھر آپ سورہ رحمان کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ عامل بھی ہیں، پھر بھی آپ اگر علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اثر جلدی ہو، مریض جو ہے وہ جلد صحتیاب ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے 11 مرتبہ سورہ رحمان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اس پانی پر آپ دم کر دیں۔ اب جس وقت ان سے کہیں جن کو آپ نے دینا ہے، ان سے کہیں کہ یہ جو پانی کی بوتل ہے اس کو انہوں نے اپنے گھر لے جانا ہے، اور جس وقت تقریباً 7-8 بجیں گے، یعنی کہ جس وقت سورج نکل آئے گا اور اچھی خاصی دھوپ ہو جائے گی، تو اس وقت اس کو، اس بوتل کو اور اس پانی کو دھوپ میں رکھ دینا ہے، اور 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک، یعنی کہ سارا دن جب تک دھوپ رہے گی، وہ جو پانی ہے وہ دھوپ میں پڑا رہے گا۔ جس وقت شام کو 5 بج جائیں گے تو آپ نے وہ پانی اٹھا لینا ہے، گرم ہو گیا ہوگا، اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے، اور جس وقت وہ پانی بالکل نارمل حالت میں ہو جائے تو اس وقت آپ نے مریض کو وہ پلانا شروع کر دینا ہے۔ اور آپ نے پلانا کیسے ہے؟ رات کو آپ نے عشاء کے بعد پلانا ہے، جب سونے لگے تو سونے سے پہلے وہ پانی جو ہے تھوڑا سا پلا دینا ہے۔ صبح جب مریض اٹھے گا تو نہار منہ بغیر سب کچھ کھانے سے پہلے، کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے پہلے وہ پانی آپ نے اس کو پلانا ہے۔ اور دوپہر کے وقت آپ نے جو دوپہر کا کھانا یا جو بھی کھاتے ہیں تو وہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ پانی پلانا ہے۔ تو 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور رات کو یہ پانی پلانا ہے، اور 7 دن تک یہ پانی آپ نے مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کسی بھی قسم کا جادو ہوگا یا سایہ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو جنونی کیفیت ہوگی وہ بھی زائل ہو جائے گی، اور اگر اس پر رجت ہو گئی ہے یا کوئی بھی اثرات الٹے پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سب کچھ درست ہو جائے گا۔